सभी को नमस्कार। मैं राकेश झाझड़िया। आज हम जो आपका जो रीट लेवल 2 संस्कृत भाषा सेकंड जो पेपर आया था उसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, मातृशक्तेः, ये पैराग्राफ के आधार पर क्वेश्चन है। मातृशक्तेः इत्यत्र का विभक्ति ही। मातृशक्ति यहाँ कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ विभक्ति है षष्ठी। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। इकारांत शब्द है, उसके अनुसार इसका षष्ठी रूप आया है। दूसरा देखो 62 के नंबर का, प्रभवती इत्यस्य लंग लकारे रूपम भविष्यति। प्रभवती इसका लंग लकार का रूप होगा, तो इसका आपका उत्तर आएगा। देखो इसमें जो कर रखा है उसको मत मानने, ये किसी का पेपर है। इसमें षष्ठी हो गया और इसमें आपका होगा ये जो ये ए नंबर का होगा। तो इसमें देखो बहुत सारे बच्चे मार खाए हैं। इसमें देखो प्र उपसर्ग है, भावती लकार का रूप है और इसमें लंग लकार में परिवर्तन होता है। तो लंग लकार में जब परिवर्तन आपको करना है तो केवल भू धातु का ही करना था। यहाँ जल्दीबाजी में होता है, बच्चों ने क्या देखा? अप्रभवत दिखा। लंग लकार में ए लगता है और बच्चे अप्रभवत करके आ गए, है ना। तो ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको ढंग से देखना चाहिए। ये क्वेश्चन सरल था लेकिन ज़्यादातर बच्चों का गलत हुआ है। तो भू धातु का लंग लकार में क्या रूप बनता है? अभवत। क्या बनता है? अभवत। और ये अभवत बनता है और उसके पहले क्या जोड़ना था आपको? प्र उपसर्ग। तो प्र प्लस अभवत क्या दीर्घ संधि क्या बन गया? प्राभवत। तो ये प्राभवत वाला ए का आपका सही होगा। तो ये आपके यदि बहुत अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई। जिन बच्चों के कम हो रहे हैं तो ये आगे से जो भी कोई परीक्षा दें उसमें ये ध्यान ज़रूर रखें। देखो तैयारी लगभग बच्चों की समान होती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पेपर करना भी एक कला होती है ना। उसमें ढंग से पढ़ना, ढंग से विकल्प देखना, जल्दबाजी नहीं करना, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। तीसरा देखो 63 का, तदेव इत्यस्मिन् पदे कह संधि। इस पद में कौन सी संधि है? तो सीधी सी बात है, मात्रा के अनुसार ऐ की मात्रा, वृद्धि आदेश, है ना। तो वृद्धि संधि हो गई, तदा प्लस एव वृद्धि संधि का है। 64 का देखो, निर्मातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय है। क्या आ जाएगा? तुमुन प्रत्यय। और यहाँ क्या आ गया? वृद्धि संधि। अब तक जो क्वेश्चन आए हैं सारे सरल हैं, कोई सा भी क्लिष्ट क्वेश्चन नहीं था। 62 नंबर में घुमाया जरूर है, कुछ बच्चे घूम गए। गृह लक्ष्मी, यहाँ कौन सा समास है? ये भी इजी है। समास विग्रह करने का सबसे सरल तरीका है, उसका हिंदी अर्थ करो, है ना। हिंदी अर्थ के अनुसार जो भी निकल के आ रहा है, तो गृह लक्ष्मी इसका क्या करेंगे? घर की लक्ष्मी। क्या पढ़ेंगे? घर की लक्ष्मी। और घर की लक्ष्मी का के की किस में आते हैं? संबंध, तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास आ जाएगा। घर और लक्ष्मी भी नहीं होगा, इसलिए द्वंद्व नहीं है, अवयव नहीं है, अविभाव नहीं है, और गृह लक्ष्मी किसी अन्य अर्थ नहीं निकल रहा, तो बहुब्री भी नहीं है। तो बचा हुआ कौन सा? तत्पुरुष। और अपन अर्थ करते हैं तो भी अपना सही हो जाता है। समादरो इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम भविष्यति। समादर इस पद का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें देखिए आप, सम प्लस आदर है, समा प्लस आदर है, स प्लस मादर है, क्षमा प्लस दर है। तो इसमें क्या होगा आपका? ए नंबर का होगा, सम प्लस आदर है। देखो यहाँ संधि नहीं हो रही है, ये संयोग है ना। लेकिन फिर भी इस समादरों का उचित संधि विच्छेद सम प्लस आदरई है। यहाँ भी कई बच्चे मार खाए हैं। देखो संधि विच्छेद का सबसे सरल तरीका है, दोनों तरफ सार्थक या शुद्ध शब्द बचने चाहिए। तो सम उपसर्ग है, शुद्ध शब्द है, आदर है, आदर ये शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध सार्थक टुकड़े ए नंबर में ही विकल्प हैं। तो ऐसे कई घुमाने वाले संधि विच्छेद के क्वेश्चन हो, समास के हों, तो आप उसमें शुद्धता देखो, सार्थक पद देखो, दोनों तरफ शुद्ध शब्द देखो, तो ये आपका सही हो जाएगा। यह ज़्यादातर बच्चों का सही हुआ है, फिर भी कुछ बच्चे घूम गए इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्युत्तमा इत्यत्र कह संधि। बिल्कुल सरल था। इसमें कौन सी संधि है? इसमें यण संधि। इसमें क्या है? ये है, अत्युत्तमा ये है, और ये से पहले क्या है? व्यंजन है, आधा अक्षर है। तो यदि ये वर है कि पहले आधा अक्षर हो तो वह यण संधि होती है। अयादी संधि में भी ये आते हैं, लेकिन उसके पहले आधा अक्षर ही नहीं मिलता। और टुकड़े क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस उत्तमा, अति प्लस उत्तमा, इको यणची। तो यहाँ यण संधि हो गई।
68 का देखो, दर्शनीय इत्यत्र कह प्रत्यय, दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो दृश्य धातु है, अन्यर प्रत्यय है। और स्त्रीलिंग में रूप देखो, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं अन्यर प्रत्यांश शब्द की, तो पुल्लिंग में दर्शनीय है, स्त्रीलिंग में दर्शनीय और नपुंसक लिंग में दर्शनीयम, तो ये अन्यर उत्तर सही हो जाएगा। 69 में देखो, श्लोके अस्मिन् प्रयुक्तस्य छंदस्य नाम किम, इस श्लोक में कौन छंद का नाम क्या है, तो संस्कृत के जो बच्चे हैं उनके लिए इजी रहा है, फिर भी ये सरल आया आपके लिए। आप सीधा सा तरीका वर्ण गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 14 वर्ण कौन छंद में होते हैं, वसंत तिलका, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गए। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सरल ही रहा है, क्योंकि इंद्र वज्रा में 11 होते हैं, मालिनी में 15 होते हैं और शिखरणी में 17 है, तो ये थोड़ा इजी रह गया आपके लिए, ये वसंत तिलका होगा, तो ये उत्तर हो जाएगा सी नंबर का। विहार वनम इत्यत्र समास विग्रह विद्यते, विहार वन का समास विग्रह क्या होगा, समास विग्रह करने का सबसे सरल तरीका क्या, देखो समास विग्रह क्या होता है, किसी शब्द को समझने के लिए जिस वाक्य का उच्चारण करते हैं, किसी शब्द का अर्थ जानने के लिए जिस वाक्य का उच्चारण करते हैं वह क्या होता है, समास विग्रह है। और वाक्य के उच्चारण के अनुसार ही विभक्ति लगा देना क्या हो गया, संस्कृत का समास विग्रह हो गया। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, विहार, विहार वनम, तो क्या अर्थ होगा, कैसे पढ़ेंगे, विहार के लिए वन, कैसे उच्चारण करेंगे वाक्य, विहार के लिए वन, तो ये है वाक्य क्या हो गया, इस पद का हिंदी अनुवाद करने के लिए जो वाक्य का उच्चारण किया वो क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। विहार के लिए, संप्रदान के लिए, है ना, संप्रदाने चतुर्थी, तो विहार में कौन सी विभक्ति आएगी, चतुर्थी, विहाराय वनम, है ना, तो विहार के लिए वन, ए नंबर का सही हो जाएगा। तुलना भी कर सकते हैं, आपके कंफ्यूज हो रहा तो आप इस पर, विहार को वन, विहार के लिए वन और विहार का वन, विहार के द्वारा वन, है ना, कोई सा सेट नहीं हो रहा। ऐसे क्वेश्चनों में आप इस प्रकार अर्थ करके देख लीजिए, कन्फ्यूज भी हो रहा था, सीधा सा है विहाराय वनम, फिर भी कन्फ्यूज होता है, तो देखो ये जचेगी नहीं बात, विहार के द्वारा वन, विहार को वन और विहार का वन, नहीं सेट हो रहा ना, तो विहार के लिए वनम। अभी तक कोई मतलब अभी तक सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी आए हैं, ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है, थोड़ा सा ढंग से तैयारी की है तो उनके अभी तक के क्वेश्चन लगभग बच्चों के सही हुए हैं। 71 ये है, ये गलत है तो कोई समस्या नहीं है, ये गलत आपका हो सकता है। अलंकार का जो संस्कृत के बच्चे हैं उनका ही सही होने के चांस होते हैं, बाकी अलंकार पे समझना, उस पर कब्जा पाना थोड़ा सा मुश्किल है अलंकार में। तो अलंकार के लिए सबसे पहले श्लोक का पूरा अर्थ भी आना चाहिए, है ना, तो अर्थ यदि नहीं हो रहा और अर्थ सामान्य बच्चों से थोड़ी बस की बातें नहीं होती थोड़ी, तो ये थोड़ा क्लिष्ट प्रश्न है, इसको मानेंगे तो ये गलत हो गया तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें आपके रूपक अलंकार है। देखो इसमें शौर्यादि देवता विहारस्य स्थलीयम, ऐसा कविश्वरा चरंग भूमि, है ना, यहाँ लास्ट में जो चित्र नगरी है इस पर आरोप किए इन सारी चीज़ों के, शौर्यादिवत, है ना, विहार स्थलीम, कविश्वरा, तो तद रूपकम अभेदो उपमान उपमेय हो, जहाँ उपमान उपमेय के बीच अभेदारोप होता है वह रूपक अलंकार होता है, तो यहाँ रूपक बी नंबर का आ जाएगा। माहेश्वर सूत्रेषु सल वर्णानाम कर्म विद्यते, माहेश्वर सूत्र में सल वर्णों का कर्म कौन सा होता है, तो ये शरीर ले रहा है, शल उष्माणाम, इस तरीके से भी आपने याद कर रखा होगा, तो श श है और ल, तो ये डी का, ये माहेश्वर सूत्रों के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा। सल प्रत्याहार नहीं पूछा है, सल माहेश्वर सूत्रों का सल वर्णानाम कर्म पूछा है ना, तो ये आ जाएगा, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा आपके लिए। देवदत्त यज्ञदत्ते का 100 रुपये का ऋणी है, तो देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है। धारी उत्मर्ण है, ध्री धातु या धारी धातु के योग में जो उत्मर्ण है, जो ऋण देने वाला है, उसमें कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी, तो देवदत्त है, यज्ञदत्ताय सतम धारियति, तो इसमें सी नंबर का आ जाएगा। तो दान ऋण देने वाला कौन है, यज्ञदत्त है और देवदत्त ले रहा है, तो यहाँ सी नंबर का आ जाएगा। और ये भी इसलिए इजी रहा है क्योंकि कारक प्रकरण जो भी अपन पढ़ते हैं संस्कृत का, तो उसमें जो भी उदाहरण दे रखे हैं तो ये फेमस उदाहरण है,
दारिद्र्य उत्पन्न है सूत्र का जो भी उदाहरण दिया जाता है संस्कृत की व्याकरण की बुकों में, तो ये ही उदाहरण मिलता है। इसलिए ये थोड़ा से बच्चों के लिए इजी हो गया। जो भी कोई संस्कृत पढ़ाता है, कोई मान लो मैं भी पढ़ा रहा हूँ कारक प्रकरण, तो ये उदाहरण मैं ज़रूर देता हूँ, तो इसलिए थोड़ा इजी हो गया। बालकः पुस्तकम पढ़ती, वाच्य परिवर्तन ये भी बिल्कुल सरल उठाया है। बालकः में प्रथमा विभक्ति, पुस्तकम में द्वितीया और पढ़ती बालक के अनुसार। कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या किया, बालक में कर्तरी में तृतीय विभक्ति आएगी तो बालकेन, और पुस्तकम में प्रथमा आएगी तो नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय समान है, और क्रिया आत्मनेपद में आ जाएगी तो पठ्यते, तो क्या आ जाएगा, बालकेन पुस्तकम पठ्यते, तो सी नंबर का आ जाएगा। तो इसमें जो लगा रखे हैं उस पर न जाएं आप, जो मैं बता रहा हूँ उनको सही माने। तो अब तक के जो क्वेश्चन थे ज़्यादा घुमाने वाले नहीं थे। आपके यदि 2 या 3 गलत हो रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो भी एक बार डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके हिंदी में ज़्यादा हो सकते हैं, आपके सब्जेक्ट में ज़्यादा हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जिस बच्चे के इसमें 25 तक के ऊपर बन रहे हैं तो वो प्लस में हैं, उनके लिए अच्छी बात है। 83 का देखो, या भाषा अध्यापनीय स्वमाध्यमेव बोधनीया या संस्कृत माध्यमेन आंग्ल भाषा आंग्ल माध्यमे इति कस्य विधि गुण है अस्ति। जो भाषा जिस माध्यम से पढ़ी जाए, संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से, अंग्रेजी को अंग्रेजी, तो ये कौन सी मेथड है, तो ये प्रत्यक्ष विधि है। ये लगभग आपका सभी का सही हो गया। डायरेक्ट मेथड इंग्लिश में बोलते हैं और संस्कृत में प्रत्यक्ष विधि। रुचि का सिद्धांत जो किस विद्वान ने दिया है, यह आया है, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहा होगा। ये हेराल्ड ई पामर महोदय ने ये रुचि का सिद्धांत दिया था। 85 का देखो, एकस्य प्रश्नस्य पदेन एकेन वर्णेन वा समाधानं प्रदेयं भवति चेत सा का परीक्षा भवति। एक प्रश्न का उत्तर एक वर्ण के द्वारा ही देने में समर्थ होते हैं, समाधान देते हैं, वह कौन सी परीक्षा होती है। तो देखो ये गुण कौन सी परीक्षा का होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण होता है। तो वस्तुनिष्ठ सही होगा। वस्तुनिष्ठ में निश्चित उत्तर होता है, एक अलग अलग उत्तर नहीं आते हैं। निबंधात्मक में, श्लाका में, मौखिक में अलग अलग उत्तर भी आ सकते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ का ये स्पेशल गुण है। 86 का देखो, ध्वनिम सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम इति कस्य कौशलस्य उपाय है। ध्वनि को सुनकर पुनः स्पष्ट बोलना चाहिए, ये किस कौशल का उपाय है, तो ये श्रवण कौशल का उपाय है। सुनकर स्पष्ट बोलेगा तो कौन से कौशल का विकास है, श्रवण कौशल का, तो इसमें बी नंबर का आ जाएगा। अल्प मूल्यनेव सुलभ दृश्य साधनम किम अस्ति। थोड़े मूल्य में ही सुलभ दृश्य साधन कौन सा है, तो श्याम फलकम, जो श्याम लपेट फलक है यह श्यामपट है, वे कम मूल्य ही में ही सर्वसुलभ दृश्य सामग्री है। अगला देखो, दूरदर्शनम कार्यक्रमेषु संस्कृते अक्षरा नाम का कार्यक्रम कस्मात् स्थानात् प्रसार्यति। ये अक्षरा कार्यक्रम जयपुर से प्रसारित होता था। आजकल शायद ये प्रसारित होना बंद हो गया है, लेकिन ये जयपुर से प्रसारित होता था पहले, तो जयपुरात उत्तर आ जाएगा। अगला देखो 89 का, शिक्षण सूत्रेषु छात्राणां समक्षम उदाहरणी प्रस्तुति नियम प्रतिगमनम इति कस्य शिक्षण सूत्रस्य विशेषता। उदाहरण से नियम की ओर, ये किस सूत्र की विशेषता है, तो आगमनन निगमनात् प्रति, आगमन से निगमन की और आगमन में उदाहरण और निगमन में नियम। तो ये भी ज़्यादा मेथड का क्लिष्ट क्वेश्चन नहीं है आपके। श्रवण भाषण पठन कौशलानां मूल्यांकनम कथकया परीक्षा कर्तुं शक्यते। श्रवण भाषण पठन कौशल का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा करने में समर्थ होते हैं, तो मौखिक परीक्षा के द्वारा करने में समर्थ होते हैं। तो ये की है, आप इससे मिला लीजिए, आपका अच्छा हुआ होगा। फिर भी जहाँ तक ग्रामर की बात आती है उसमें आपके दो या 3 से ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए। और जो मेथड है उसमें एक तो ये पामर महोदय वाला है, ये आपका गलत हो सकता है। एक और मान लो तो 2 क्वेश्चन और 2 और उसमें तो 25 से नीचे आपके नहीं होने चाहिए सही। ये 25 से प्लस हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम आ रहे हैं तो थोड़ी आपकी तैयारी कम रही है, ये मानते हैं। फिर भी आपकी हिंदी में या आपकी जो भी सामाजिक ज्ञान है, गणित विज्ञान है, उसमें आपके अच्छे हुए हैं, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।
अगला देखिए, सज्जनः आसने अधितिष्ठति। वाक्य को संशोधन, इस वाक्य को संशोधित करना है। तो देखो, अधि सिंह स्थासाम का कर्म, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस धातु के कर्म की आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो ये आधार क्या है? आसन। इसकी कौन संज्ञा होगी? कर्म। तो आसन में द्वितीय व्यक्ति आ जाएगी। तो सजन है आसनम अधिष्ठति, तो यहाँ ए नंबर का सही हो जाएगा। दूसरा देखो, दंडिन है पदलालित्यम माघे संति गुणाः। तो यहाँ क्या हो जाएगा? त्रय है कि दंडी का पदलालित्य और माघ में 3 गुण हैं, तो यहाँ त्रय आ जाएगा। ये थोड़ा जो बच्चे संस्कृत के नहीं हैं, ये उनका गलत हो सकता है, क्योंकि ये उदाहरण जो उन्होंने संस्कृत साहित्य पढ़ा है उनको पता है। सामान्य बच्चे हैं, उनके आगे शायद ये लाइन नहीं आई होगी, नहीं आई है तो उनका गलत हो सकता है। रै कारकस्य उच्चारणम विद्यते। रै कारक का उच्चारण है, रकारस्य उच्चारणम विद्यते। रै वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ऋटुर षाणाम मूर्धा। रै टैवर्ग का मूर्धा होता है, तो यहाँ डी का आ जाएगा। ये समयवाची शब्द दिया, बिल्कुल सरल दिया। 4:15 का क्या होगा? तो 4 का चतुर और 15 को क्या? सवा 4 बजे, तो सपाद चतुर्वादने, सी का आ जाएगा। मनुत इत्यत्र क्रियापदे कह धातु। मनुते, इस क्रिया में कौन सी धातु है? तो मन, बी का आ जाएगा। चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु स्वर वर्णानाम संख्या अस्ति। माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 9, ए आ जाएगा, 9 है। संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम सोपानम भवेत। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान हो, सोपान क्या होना चाहिए, क्या हो? तो धातु रूप शब्द रूपाणाम से रटनम, धातु रूप शब्द को रटना। श्लोका नाम स्मरणम, श्लोकों का याद करना। व्याकरणावगुणम, व्याकरण को जानना। संस्कृत संभाषणम, संस्कृत की भाषा को बोलना। तो ये संस्कृत संभाषणम आ जाएगा, क्योंकि यदि संस्कृत भाषा ही हम बोलेंगे तो संस्कृत भाषा को जल्दी सीखेंगे, उसके माध्यम से समझाएंगे तो जल्दी सीख पाएंगे। सूत्र विधियो सूत्राणाम मुख्य उद्देश्यम किम। सूत्र विधि में सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रायणम, कथा कथनम, उपदेश ज्ञानम, घटे समुद्र पूर्णम, गागर में सागर बढ़ना, घटे घड़े में, समुद्र पूर्णम, समुद्र को बढ़ना। तो सूत्र ये होते हैं संक्षिप्त, छोटी सी चीज़ में बड़ी बात कहना। तो ये क्या आ जाएगा? डी का आ जाएगा। तो ये आपका पेपर हल हो गया। इससे ये 7-8 क्वेश्चन रह गए थे, अपने बीच में ख़त्म कर दिया था। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, इनमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके गलत हो सकते हैं। तो 24-25 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इनसे ज़्यादा हुए उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद।